हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स। पैराडाइम पढ़ चुके हैं इसका? क्या क्या यस पैराडाइम होता है सर। एक्सटेंशन के, बताइए। अगर मैं इंपावरमेंट की बात करूं तो कौन सा पैराडाइम में आएगा? इमेंसिपेटरी। हाँ, और अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर मैं उसकी बात करूं, क्या बोलते हैं अपना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करूंगा तो फॉर्मेटिव। मोटिव आएगा। फॉर्मेटिव। और एक लास्ट क्या होता है, जैसे मैं एडवाइजरी वर्क की बात करूं तो परसुएसिव। ठीक है। परसुएटिव। परसुएशन। हाँ, परसुएसिव। वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, एक्सटेंशन के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल 11 है। ठीक है, टोटल कितने प्रिंसिपल्स है? 11 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ, एक में बस लिख रहा हूँ ना प्रिंसिपल्स ऐसे करके, बाकी को समझ जाना आप लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। पहले 5 का नाम लिख लूं, उसके बाद समझेंगे कि कैसे लिखूं। बताओ, आप लोग ही बताओ। सर पहले 5 का नाम लिख दीजिए, फिर उसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरा आ जाएगा अपना ग्रास रूट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर थर्ड में आ जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। सामने में प्रिंसिपल्स ऑफ अपनेस लिख लेना ना, इंटरेस्ट एंड नीड। और फोर्थ हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। पेपर में एसएडीओ का जो पेपर था ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, इसे थोड़ा सा घुमा करके पूछा था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये प्रिंसिपल्स आपको मस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने 4 अभी लिखा हूं मैं, 4 को डील करते हैं, 11 है तो 3 बार में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लिए प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, पहला लिख लिए। यस सर। प्राचीन। हाँ, ठीक यस। है। तो पहला जो कल्चरल डिफरेंसेस होगा, तो जैसे नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि पहला, जैसे मैं कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम किसी विलेज पे, आप लोग रावे या फिर किसी भी कार्यक्रम में गए किसान के पास गांव। यस सर। यस ठीक सर। है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि कल्चरल डिफरेंस है। जैसे आप लोग, जैसे मैं हूँ बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट का और मेरे को बस्तर भेज देंगे, तो वहां का कल्चर और मेरे कल्चर में डिफरेंस होगा, मेरी जो भाषा होगी यस दूसरी सर। यस होगी सर। ठीक है, तो मेरा जो कल्चरल डिफरेंसेस होता है, तो यही हम लोग बोलते हैं पहला जो प्रिंसिपल्स है कि वहाँ का कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होता है, कल्चरल गैप होता है, कल्चरल गैप होता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में, जो पढ़ाने वाले हैं आपके टीचर और लर्नर, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कल्चरल गैप होता है। जैसे मेरा भाषा अलग है, मेरा हैबिट अलग है, मेरा कल्चर अलग है। ठीक है, स्टेशन एजेंट और फार्मर के बीच में, तो कल्चरल डिफरेंस किसके किसके बीच में होगा? एक्सटेंशन एजेंट। ठीक है, एक्सटेंशन एजेंट एंड फार्मर्स। ठीक है, दोनों के बीच में कल्चरल गैप देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है, बहुत थोड़ा मिनिमाइज करना है। क्या करना है इस प्रिंसिपल में हम लोग को? मिनिमाइज। ये आप लोग को समझने का चीज है, आप लोग अपने में ऊपर अगर इसको करके देखेंगे, जैसे आप लोग अभी विलेज गए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे इस चीज को, उसको रियलाइज करना है अपने को। ठीक है, पहला वाला समझ में आया, पहला प्रिंसिपल? यस सर। यस सर। अब उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि ग्रास रूट प्रिंसिपल। ग्रास रूट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैं जैसे दिल्ली में बैठ करके एक कोई योजना बना दिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए एक योजना बना दिया, और मेरे को जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एप्पल की खेती होती है क्या छत्तीसगढ़ में? सर। नहीं होती, प्रायतः नहीं होती, मतलब होती है लेकिन प्रायः नहीं होती। और मैं उसको वहां पर पॉलिसी बैठ करके, वहां एसी रूम में बैठ करके बना दिया प्रोग्राम, तो क्या यहाँ के लिए फिट होगा?
नहीं होगा ना। नो तो मुझे क्या करना है, जब एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी चीज बनाना है, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, लोकल सिचुएशन। ठीक है, यही जो आप लोग का ग्रास रूट प्रिंसिपल है, ये पेपर में आया था एसएडीओ के। एसएडीओ जब 2017 में हुआ था ना, उसमें ये पूछा था कि एग्रीकल्चरल प्रोग्राम बेस्ड ऑन लोकल सिचुएशन कम्स अंडर विच प्रिंसिपल। लोकल सिचुएशन कौन से प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ग्रास रूट प्रिंसिपल के अंतर्गत बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग को लोकल कंडीशन में ही बात करना है, गांव में ही जाकर के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनका प्रॉब्लम क्या है लोकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, लोकल प्रॉब्लम। ठीक है, लोकल सिचुएशन, लोकल प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लोकल पीपल से ही मिल करके बनाना है, वहां के लोग ही बता पाएंगे ना उनका प्रॉब्लम क्या है, और वहां का रिसोर्सेस, वहां का जो रिसोर्स क्या है वहीं पर ही अपने को विकास कार्य करना है। समझ के ग्रास रूट प्रिंसिपल को, क्या बोलना चाह रहा है ग्रास रूट प्रिंसिपल। यस सर यस सर बताइए ये पर्सन का मतलब वीकनेस या स्ट्रांगनेस को डिफाइन करता है, कौन, ये प्रॉब्लम। ग्रास प्रिंसिपल जो। ग्रास रूट हमारा, हाँ मतलब वैसा नहीं, उस वे पे नहीं बता रहा हूँ। मीन्स क्या है, जब प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे ना, कोई भी प्रोग्राम, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सम्मान निधि वाला योजना चालू किए, तो उसमें हम लोग ग्रास रूट मतलब किसानों के पास जाकर पूछे ना कि आपका इनकम बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग उस प्रोग्राम को लॉन्च किए, पर्टिकुलर प्रोग्राम को उनके लोकल सिचुएशन को समझ करके। जैसे छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम है अभी किस चीज का चल रहा है, जैसे कि राइस में ब्लास्ट का डिसीज ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ का पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया, अब मैं राजस्थान के लोगों के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर दूंगा, कर ब्लास्ट के ऊपर करूंगा क्या, नो क्योंकि मुझे यस भाई नो। ग्रास रूट प्रॉब्लम कहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, लोकल लोगों के साथ मिलकर के बात करूंगा मैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो लॉन्च करेंगे वो हमारा बेस्ड किस में होना चाहिए, लोकल सिचुएशन में। वहीं पर जाकर के गांव में जाकर के पीआरए के माध्यम से हम लोग करेंगे। समझ गए दूसरा प्रिंसिपल। यस यस सर। हम लोकल सिचुएशन को समझे नहीं, वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, और प्रोग्राम लॉन्च कर दिए तो चलेगा क्या। राइस का खेती करता है, उसको मैं अनार के बारे में बताऊंगा तो समझेगा क्या। नो नो सर। हम्म। अब उसके बाद तीसरा जो है, ये आप लोग के लिए भी लागू होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ठीक है, जब तक आप जानोगे नहीं कि किसान का इंटरेस्ट क्या है और उनका नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रोग्राम लॉन्च करेंगे ना। अभी जो एग्जांपल बताया कि आपका राइस में उसका ब्लास्ट लगा है, आप जा करके येलो स्टेम मतलब ये आप उसके बारे में बता रहे हो, फ्रूट बॉलर के बारे में, तो उसका इंटरेस्ट है क्या उसमें, नहीं है। उसका नीड है क्या, वो नहीं है। तो प्रोग्राम जो है हम लोग का क्या होना चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, कि पहले उनका हमको इंटरेस्ट समझना है और उनका नीड समझना है। नीड बेस्ड बोलते हैं ना हम लोग, उनके आवश्यकता के अनुसार ही हम लोग को क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। तभी सक्सेसफुल होगा हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम जब वो किस में बेस्ड रहेगा, इंटरेस्ट एंड नीड में। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी है, क्विक क्विक अपने लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले में क्या कर दिए, कल्चरल डिफरेंसेस को कम करना है अपने को, दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हो गए। फिर उसके ग्रास रूट मतलब लोकल सिचुएशन का ही हम लोग को काम करना है। फिर हमको देखना है कि उनका इंटरेस्ट है और उनका नीड है कि नहीं, तब जाकर के हमको प्रोग्राम बनाना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंडिजीनियस नॉलेज। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, अपने अंदर का सर जो हाँ लोकल नॉलेज, इनर। जैसे हाँ लोकल नॉलेज, या फिर मैं कहूँ कि ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे आप लोग किसानों को समझाने जाते हैं, तो वो किसान के पास पहले से ही नॉलेज रहता है, उनके जो बुजुर्ग हैं उनसे सीखे हैं, अपने पीढ़ी दर यस पीढ़ी सर सीखते आते हैं ना। एक सबका खेती करने का तरीका अलग होता है। राइस की खेती सब लोग करते हैं, लेकिन उनके पास इंडिजीनियस नॉलेज होता है, उनका पहले से नॉलेज होता है, प्री रिक्विजिटीज। ठीक है, जैसे आप लोग को मैं जैसे धमतरी का जो किसान है वो अलग खेती करता है, और मेरे बलौदाबाजार का किसान अलग खेती करता है, तो वो उनका क्या है, इंडिजीनियस नॉलेज है। तो हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, उनके इंडिजीनियस नॉलेज का हम लोग को फायदा उठाना है। ठीक है, किसानों को जाकर के समझाने से पहले पता होना चाहिए हम लोग को कि उनका नॉलेज लेवल क्या है, मतलब वो यस किस लेवल का नॉलेज रखते हैं। इस बात को समझे सर आप लोग। हाँ। यस सर सर मैं अभी जब रावी करने जा रहा हूँ ना तो उसमें वहाँ एक है मतलब हम्म। दादाजी हैं तो वो बताते रहते हैं कि
ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं आप लोग को कि इंडिजीनियस नॉलेज उनके पास रहता है, तो हम लोग को क्या करना है, उन लोग उसका फायदा लेना है अपने को। ठीक है, यूटिलाइज ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज, यूटिलाइज करना है उनके नॉलेज को। ठीक है, किसान यस को हम लोग को क्या करना है, सब चीज बताना नहीं है, उनसे भी कुछ कुछ सीखना है, आदान प्रदान करना है। एक्सटेंशन बताया ना मैं आप लोग को, टू वे प्रोसेस है, तो आप और किसान दोनों मिल करके क्या करना है, आप लोग को एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। इसको नकारना नहीं है हम लोग को, किसान को जो पता है उसके एडिशनल देना है अपने को, ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं करना है। समझ गया चार प्रिंसिपल को, एकदम इजी वाला यस ये सर। प्रिंसिपल्स है। ठीक है, चार लिख लिए। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ें। यस सर। अब उसके बाद ये चार हो गया, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ, लिखता हूं मैं, फिर चार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद समझेंगे। फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और एट्थ है। ठीक है, फिफ्थ है हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली, सामने में आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ऐसा लिख लेंगे ना। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली, प्रिंसिपल्स ऑफ सेवेंथ है, सिक्स्थ है पार्टिसिपेशन। अब उसके बाद आ जाएगा अपना लर्निंग बाय डूइंग। आप लोग का प्रोग्राम हो गया कल यस सर। यस सर। तो? यस सर। तो आप लोग फोर्थ ईयर में कि थर्ड ईयर में, आप लोग को फेयरवेल मिला कि आप लोग दिए? दिए सर। दिए सर। पेंडिंग था। अरे ठीक ठीक, बढ़िया। तो अब देखिए चार हो गए हमारे। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो चार प्रिंसिपल्स है वो किसानों से रिलेटेड है। अभी जो था वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे हम लोग, इंडिजीनियस नॉलेज और अपना इंटरेस्ट, नीड और प्रिंसिपल कल्चरल डिफरेंसेस करेंगे। अब क्या करेंगे, जो प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करेंगे, कभी प्रोग्राम बनाएंगे किसानों के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, उनके फैमिली की बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ठीक है, उनके जो ऑल जब फैमिली मेंबर्स है, बेनिफिट टू ऑल फैमिली मेंबर। ठीक है, जैसे किसानों के लिए बना रहे, जैसे पीएम किसान योजना की मैं बात करूं, तो वो उससे क्या है, पूरे फैमिली इनकम बढ़ रही है उनकी, पीएम किसान योजना से पूरे फैमिली का इनकम बढ़ रहा है ना, 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो यस इसीलिए वो प्रोग्राम ये वो फैमिली के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि फैमिली क्या है हम लोग का बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये पेपर में कभी कभी आ जाता है ना। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है, फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज का बेसिक यूनिट है ना। यस तो हम लोग को कुछ भी प्रोग्राम बनाएंगे एक्सटेंशन का, तो वो क्या करना है, हम लोग को फैमिली प्रिंसिपल्स को याद रखना है कि उनके फैमिली के लिए भी फिट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो हम लोग को किसानों का क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। मैं जैसे किसी का डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहा हूँ, अब वहां किसान देखने ही नहीं आए, तो क्या प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ? नो नो सर। हम्म, ठीक है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा, और कैसा पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव। एक्टिव वाला पार्टिसिपेशन चाहिए अपने को। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए किसानों का, जो इनके लिए हम लोग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी लॉन्च करते हैं, युवाओं के लिए भी, तो पार्टिसिपेशन का हम लोग को ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक प्रिंसिपल्स आता है, उसका नाम है लर्निंग बाय डूइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन सा बोलेंगे, तो हमारा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। आप लोग ट्रैक्टर के बारे में जानकारी रखते हैं, वो क्या है आपका नॉलेज, और अगर उसको चलाने के लिए सीख रहे हैं तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, उसके लिए स्किल की जरूरत पड़ेगी। यस ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, हम लोग को क्या करना है, पीपल का बिहेवियर को चेंज करना है हम लोग को। मैं उस दिन बताया था ना, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में चेंज कर रहे हैं ना, डिजायरेबल। तो लर्निंग बाय डूइंग उनको ही, अगर आप किसानों को जैसे कुछ स्प्रे करके दिखाना है आप लोग को, अभी रावे में आप लोग किए होंगे, किसी डिसीज में या फिर किसी इंसेक्ट के लिए स्प्रे करके दिखाना है, तो मशीन कैसे चलता है, तो अगर उनको करने के लिए दे दोगे आप ना, कि आप करके देखिए सर, मतलब किसानों को आप थोड़ा सा करके देखेंगे करके, तो वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उसका, और वो करके देखेगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छे से वो क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, उनको क्या देना है, अपने को प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी देना है। समझ गए अमित? यस सर।
तो उनको क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग से करके सीखो करके उनको बताना है। आप करके देखिए, ट्रैक्टर को चला करके देखें तो जल्दी सीखेंगे उन लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लर्निंग बाय डूइंग। ये क्या है, मोस्ट इफेक्टिव है बिहेवियर को चेंज करना है तो। ठीक है, बिहेवियर चेंज में उनका बिहेवियर हम लोग को अल्टीमेटली चेंज करना है ना। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि आप लोग गांव में जाते होंगे, तो एक किसान को पकड़ के आप बताएंगे तो वो आपका बात मानेंगे क्या? बाहर से आप जा रहेंगे, दूसरे गांव से जा रहेंगे, तो नो आपका बात मानते हैं क्या उन लोग? नहीं सर। नहीं सर। नहीं मानते ना। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लीडरशिप का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई लोकल लीडर। जैसे कि लोकल लीडर में मैं कहूँ तो सरपंच हो सकते हैं, पंच सरपंच जो होते हैं ना, उनको मान सकते हैं। या किसानों के यस। जो लीडर होते हैं उन लोग का क्या करना है, हम लोग को लोकल लीडर को आइडेंटिफाई करना है कि ये इस गांव में मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ तो कितने लोकल लीडर हैं जिनके बातों को इन लोग मानते हैं, गांव वाले लोग। आपको पता होगा ना कि ज्यादातर कृषि विभाग क्या करते हैं कि लीडर किसान को पकड़ता है, उनको सब समझा देता है, फिर उसका तो चले जाता है, वो बाकी किसानों को बताते रहता है। ठीक है, उनको क्या करना है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, वर्किंग विद देम, उनके साथ हम लोग को काम करना है। आप भी जैसे बाहर से गए रहेंगे तो आपका कल्चरल डिफरेंस अलग रहेगा। भाषा कहीं एक ही किसान जान रहे हैं, आपको बाकी लोग किसान नहीं जान पा रहे हैं, साउथ में आप लोग को भेज दिया तो आप लोग किसका यूज करेंगे, लीडरशिप का। लीडरशिप प्रिंसिपल क्या बताता है, आइडेंटिफाई लोकल लीडर एंड वर्किंग विद देम। आठों समझ में आया एकदम आसान भाषा में? यस सर। यस सर। यस। आया समझ में अमित? यस यस सर। सर। अब 8 हो गए, अब 3 और बचे हैं। ठीक है, इतना तो अच्छे समझ में आ गया होगा, किसानों से रिलेटेड है सब, इंडिजीनियस नॉलेज भी किसान का है, फैमिली भी किसान का है, पार्टिसिपेशन भी किसान का। हम लोग किसान के ऊपर केंद्रित रहना है। आपको बताया था ना शॉर्ट टर्म उसमें इफेक्टिव लर्निंग में लर्नर को सेंटर में रखना है अपने को। यस सर। 8 तक समझ में आया? अब 9 नंबर को लिखते हैं। 9 नंबर का है आपका सेटिस्फेक्शन, और 10वां नंबर है आप लोग का इवालुएशन, और 11 नंबर है आप लोग का एडाप्टेबिलिटी। अब ये बताइए, जब तक आप किसी भी चीज को करते हैं अब उसमें सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक वो फुलफिल होता है क्या, कंप्लीट होता है क्या? जैसे आप लोग को भूख लगती नो है, सर। नो ठीक है, तो भूख लगती है, जैसे इकोनॉमिक्स में सर उस दिन डिमिनाइजिंग वाला बता रहे थे ना, तो भूख लगती है तो आपका भूख कम होते जाता है, होता है ना यस सर। डिमिनाइजिंग में शायद कुछ कुछ एजम्पशन बताए थे, अच्छा कुछ मैं हाँ हाँ। सुना था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हम लोग को मिलेगा तब हम लोग उसमें सेटिस्फाई होते हैं। तो ये क्या है हम लोग का टू इंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। जैसे मैं किसी गांव में एक एक्सटेंशन वर्क चला रहा हूँ, तो किसानों को हम लोग 3,000 6,000 रुपए दे रहे पीएम किसान में, तो वो सेटिस्फाई है, तभी हम लोग का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल माना जाएगा ना। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या किए, 2,500 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन उसको 4 बार में दे रहे हैं, तो सेटिस्फाई होते हैं क्या किसान पहली बार में? नहीं होते हैं, वो लोग बाद में सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का एंड प्रोडक्ट क्या है, हम लोग का एक्सटेंशन वर्क का सेटिस्फेक्शन हमारा एंड प्रोडक्ट है। अब चलिए, पूरा प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया, पूरे विलेज पे पूरा सब चीज देख लिए। अब लास्ट में क्या करना रहता है, इवैल्यूएशन की रिजल्ट क्या है हमारा। ठीक है, इंडिकेट दी गैप, ठीक है, इंडिकेट दी गैप एंड स्टेप टू बी। ये क्या गैप को बताएगा कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या वो कितना सक्सेसफुल रहा कितना नहीं रहा, इसको बताना है ना। इसमें इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे हम लोग, क्या जो हम इतना सारा तामझाम किए, इतना सारा प्रोग्राम चालू किए शुरू से लेकर के अभी तक, प्रिंसिपल्स मिला करके 9 प्रिंसिपल मिला करके, तो क्या उसको रिजल्ट सही आया कि नहीं। अगर सही नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, रिकंसिडरेशन नया देखेंगे ना कि इसमें क्या क्या गैप आया था, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है हमारा, एक और होता है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्शन और एडाप्टेशन दो शब्द है, एडॉप्शन और एडाप्टेशन। आप लोग हॉर्टिकल्चर की स्टूडेंट हैं तो आप लोग बता सकते हैं एडाप्टेशन क्या होता है। एडाप्टेशन क्या होता है बच्चों?
अपनाना जानते हैं आप लोग? किसी भी वातावरण को अपना लेता है, बोलते हैं ना, जैसे मैंगो का एडाप्टेशन नॉर्थ ईस्ट में है क्या? नहीं है। हम्म। तो एडॉप्शन क्या होता है? ये होता है हम लोग का अपनाना, अंगीकरण करना, ठीक है, अंगीकरण करना किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं किसी, जैसे एप्पल का मोबाइल है, आईफोन है, तो उसको मैंने यूज किया, वो एडॉप्शन कहलाया। अब उसके बाद मैं उसको परचेज तो कर लिया, लेकिन मेरे को चलाने नहीं आ रहा है, या फिर मेरे बजट में फिट नहीं बैठ रहा है, या फिर उसका रिचार्ज नहीं करा पा रहा हूँ, तो उसका एडाप्टेशन है क्या मेरे लिए? नहीं है ना। यस। तो ये एक होता है एडॉप्शन, एक होता है एडाप्टेशन। कोई भी वैरायटी जैसे है तो सब जगह अडॉप्ट हो सकता है क्या? मैं छत्तीसगढ़ में एक वैरायटी रिलीज किया, वो पूरे इंडिया बस में दे दूंगा तो चल जाएगा क्या? नहीं हो सकता। नो सर। तो इसलिए एडाप्शन और एडाप्टेशन में आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उसी से लिया गया मतलब एडाप्टेबिलिटी। हाँ, बताओ। सर, मतलब इसका ये है कि मतलब कोई, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल की मैं, कि जैसे हाथी को ले सकते हैं बट उसको पाल नहीं सकते, यही है ना? हाँ, उसी टाइप का ही है, मतलब वही नहीं है, उसके टाइप का, मतलब वो प्राकृतिक वातावरण में अडाप्ट नहीं हो पाएगा ना वो। ठीक है, मतलब वो यस। तो एक नॉर्मल वो हो गया, जैसे मैं बताया ना आप लोग का। जैसे आपका कौन सा फ्रूट है? मैंगो। मैंगो सब किस में लगाया जाता है? कौन से क्लाइमेट में लगाते हैं? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल सब जगह। ट्रॉपिकल में। और मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वहाँ टेम्परेट है, जहाँ बर्फ जम जाता है, तो वहां पर वो यस। क्रॉप लगेगा क्या? नहीं नो लगेगा। सर। तो नो एडॉप्शन हो सर। सकता है, लेकिन एडाप्टेशन हो सकता है क्या उसका? नो सर। नहीं। जैसे अभी एक कोई जूनियर था, उसको देखा था, वो छत्तीसगढ़ में अंगूर लगाया था, लेकिन एक दो फल जाते हैं, लेकिन वो अच्छा जो क्रॉपिंग हो सकता है क्या उसका? नहीं हो सकता ना। यस सर। वो उसका क्या कहलाता है? एडाप्टेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल। तो एडाप्टेबिलिटी क्या होना चाहिए उसका? फ्लेक्सिबल विथ नेचर। ठीक है, जैसे कहीं पर भी आपको शब्द आया ना एबिलिटी लास्ट में, जैसे एडाप्टेबिलिटी, तो वो क्या होता है? उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडाप्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अभी एडॉप्शन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको। ठीक है, एडॉप्शन का ही शब्द है, एडॉप्शन का, फिर एडाप्टेशन, फिर एडाप्टेबिलिटी। तो एडाप्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए विथ द नेचर। ठीक है, जैसे मैं बोलना तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज मत दीजिएगा आप लोग। जैसे कोई ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण जानते हैं ना, जैसे महाराज कोई है, उनको आप बोलेंगे कि आप पिग का वो करिए, रियरिंग करिए, मतलब आप लोग को सुअर पालना है करके आप बोलेंगे, तो उनके लिए क्या ये पॉसिबल है? नहीं नो हो सर। सकता। ठीक है, नहीं है ना। तो इस टाइप के कुछ कुछ एक्सटेंशन में होते हैं, मतलब ये प्रिंसिपल जब रहता है तो हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या उनके फिट है, कल्चरल के लिए फिट है कि नहीं है, या सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोग सब लोग उसमें देखते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब मैं एग्जांपल दिया हूँ ना, आप लोग ऐसा अदरवाइज मत मानिएगा, एक एग्जांपल के तौर पर दिया है मैंने। ठीक है, यस। तो टोटल 11 समझ में आया आप लोग को? एक बार देखिए, सर। कल्चरल डिफरेंस में क्या होना। हाँ, सर जब हम लोग मतलब सेम में जब हम लोग एक्सटेंशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग 9 प्रिंसिपल पढ़े थे। तो सर कौन पढ़ाया था आप कितने लोग को? होते जैसे? टोटल 11 सर होते हाँ। हैं, स्टैंडर्ड बुक में 11 हैं। ठीक है सर। हाँ, 11 माना जाता है। जीएल रे जो बुक है ना, मतलब इसका स्टैंडर्ड बुक है जीएल रे, उसमें 11 दिया हुआ है। कई लोग उसको 5 भी पढ़ा सकते हैं, या 10 भी पढ़ा सकते हैं, 12 12 तो नहीं, 11 है, इतना मेरे को पता है। हम लोग 11 को स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, तो यस। पहला क्या था हमारा? कल्चरल डिफरेंस। डिफरेंस को क्या करना है अपने को? कम रखना है। कम कर। ठीक है, फिर ग्रास रूट में क्या करेंगे? उनका लोकल सिचुएशन की बात करेंगे। ग्रास रूट आया मतलब जीरो पॉइंट में काम करना है अपने को, जहां पर काम करना है वहीं पर पर्टिकुलर एरिया पे। फिर उनका इंटरेस्ट नीड देखेंगे, उनका इंटरेस्ट है कि नीड है कि नहीं। फिर उनका इंडिजीनियस नॉलेज देखेंगे, फिर फैमिली के लिए फिट होना चाहिए, फिर उनका पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, एक बेनिफिट होना चाहिए, मतलब एक्टिव। एक्टिव फिर उसके एक्टिव। बाद, पार्टिसिपेशन। हाँ, फिर उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, प्रैक्टिस करके दिखाना है उनको। फिर उनका लीडरशिप का हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है लोकल लीडर्स को। फिर उसके बाद इतना सब तामझाम करेंगे तो उनको क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फैक्शन। सर्टिफिकेशन। एंड प्रोडक्ट क्या है एक्सटेंशन वर्क का? यस। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? इवैल्यूएशन। फिर उसके एडेप्टेबिलिटी देखेंगे। शायद 10 था पहले, बाद में एक और जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपका 11 है टोटल। और ऐसे पेपर में कितने होते हैं ये नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल आएगा। एंड प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल विथ नेचर कम्स अंडर विच प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ये पूछ सकते हैं आप लोग को।
ठीक, ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस अब ये आप लोग एजुकेशनल प्रोसेस पढ़े क्या सोर्टर के बारे में? पढ़ाया हूँ क्या, नहीं पढ़ाया हूँ ना? अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज अ टू वे प्रोसेस, है ना? सबसे पहले दिन बताया था क्या? यस तो अब वो प्रोसेस कैसे, वो देखते हैं। प्रोसेस की बात करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेस साइक्लिक होता है। ठीक है, तो तीन चीज, चलो पहले वो बना देता हूं मैं, स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं #SOTER। अब मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूं, मतलब इसका क्या होना चाहिए, एब्रीविएशन होगा, फुल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिचुएशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद टी का होता है टीचिंग। फिर ई का होता है इवालुएशन। फिर आर का होता है रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल पांच प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी जो प्रिंसिपल्स बताया, प्रिंसिपल्स को याद रखो, फिर ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सिचुएशन देखना है आप लोग को। तो सिचुएशन में क्या देखेंगे कि व्हाट इज अवर सिचुएशन। इसमें किसका आंसर खोजेंगे हम लोग, व्हाट इज द सिचुएशन। सबसे पहले देखेंगे ना, कोई कौन सा प्रॉब्लम है, क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देंगे ना। जैसे आप लोग रावे भी गए कि नहीं गए एक आध बार, सर हम लोग जा रहे हैं। और बाकी लोग? नहीं नहीं गए गए सर। सर। नो सर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ सर। अरे ठीक है, तो अभी आप लोग जब जाएंगे ना, तो सबसे पहले गांव में प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिचुएशन देखेंगे। तो सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज अवर सिचुएशन। फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। तो इसमें हम लोग किसका आंसर खोजेंगे, व्हाट शुड बी। ठीक है, आप ये इसको याद रखेंगे ना, व्हाट शुड बी किस में आता है करके, तो आपको याद रहेगा ना ये। व्हाट इज अवर सिचुएशन, व्हाट शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव। अब मैं ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, तो अब क्या करूंगा, अब उनको टीचिंग कराना है किसानों को। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। कैसे किसानों को पढ़ाना, जैसे कोई अधिक पढ़ा लिखा हुआ किसान है, ठीक है, तो उनको मैं कैसे बताऊंगा, टीवी के मतलब लिटरेचर दे दूंगा, समझ जाएंगे। यस सर। लिटरेचर मतलब जैसे बुलेटिन पेपर आता है, न्यूज पेपर है, तो लिटरेचर से समझ जाएगा किसान, पढ़ा लिखा है तो। नहीं सर। नहीं समझेगा? समझ जाएगा सर। समझ कैसे नहीं जाएगा सर। समझेगा जी, पढ़ा लिखा है तो लिटरेचर को नहीं पढ़ेगा जी, पुस्तक को नहीं पढ़ पाएगा। अगर कम पढ़ा लिखा है तो उनको क्या करूंगा, पढ़ नहीं पा रहे तो उनको मैं क्या दिखा दूंगा, टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से सुनाऊंगा, तो समझ सकते हैं उन लोग। यस तो यही है व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, हम लोग किस फेज में देखेंगे, टीचिंग वाले फेज में देखेंगे। ठीक है, अब किसानों को पढ़ा दिए, तब लास्ट आप लोग को बताया था ना कि एंड प्रोडक्ट क्या हम लोग का, इवैल्यूएशन करना है अपने को। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट हैज बीन द रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या आया उसको देखेंगे ना, कि हमने अभी सिचुएशन देखा, जैसे राइस में लगा है ब्लास्ट का डिसीज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कि किसानों को हम लोग को इसका मैनेजमेंट बताना है। तो मैनेजमेंट बताने के लिए हम लोग देखे कि टीचिंग कैसे करना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो लिटरेचर दे दिए, कम पढ़े लिखे तो टीवी रेडियो के माध्यम से वीडियो दिखा दिया उनको, या फील्ड में लेके चले गए, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिए। तो ये हमारे टीचिंग में आ गया। फिर उसके बाद अब इतना करने के बाद हम लोग इवैल्यूएशन करके देखेंगे ना, कि हम लोग का रिजल्ट क्या आया, इतना करने के बाद हम लोग क्या सीखे, किसानों को क्या सिखाए। तो वो किस में होगा, इवैल्यूएशन। आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए दिए, वो क्या था आपका, सिचुएशन। आपका ऑब्जेक्टिव था सभी सब्जेक्ट में क्या होना है, पास होना है। यस सर। यस
फिर उसके बाद आप लोग को टीचिंग कराया गया, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। अब टीचिंग कराने के बाद आपका पेपर लिए ना हम लोग, पेपर होता है ना आप लोग का एग्जाम, यस सर। तो फिर तो आप लोग का इवैल्यूएशन हो गया उससे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रिकंसिडरेशन, व्हाट नेक्स्ट टू डू। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, मैं कैसे पता करूंगा। आप लोग ना जब 5 क्लास हो जाएगा तो मेरे को अपना नोट्स, हैंड रिटन वाला नोट्स मेरे को भेजेंगे, ठीक है। जो यस भेजेगा उन्हीं को मैं टेस्ट में बैठने दूंगा, जो यस लिख सर। के नहीं भेजेगा क्लासेस का नोट्स को, उसको मैं टेस्ट का वो नहीं दूंगा, एक्सेस करने नहीं दूंगा, ठीक है। टेस्ट पेपर जब होगा ना आपका, यस समझ गए। यस तो ये हम लोग का क्या हो गया, टोटल साइक्लिक प्रोसेस हुआ। यस यस सर। साइक्लिक प्रोसेस। तो सोटर जो है हमारा वो क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस। इसमें क्या है, सोटर में टी आया है ना आप लोग का, ठीक है, मतलब ई है यहाँ पर। तो याद रखना कि सोटर जो है उसमें ई आता है, मतलब ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस है। अब आप लोग को बताया था फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, जेपी लिगन। जेपी लिख। जेपी लिगन साहब ने इसको दिया था। कब दिया था, 1967 में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस है हम लोग का, एक्सटेंशन एजुकेशनल साइक्लिक प्रोसेस है ये। इसमें हम लोग इतना सारा चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। शुरू वाले में सिचुएशन में कलेक्ट ऑफ डाटा, फैक्ट एनालाइज, ये सब करेंगे, इकोनॉमिक सोशल दुनिया भर का चीज देखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टीचिंग, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, किस टाइप के माध्यम से उनको पढ़ाना है, ठीक है। कंटेंट क्या होना चाहिए, कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, टेप रिकॉर्डर है कि वीडियो है, टीवी है, ये सब देखेंगे। फिर इवैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट क्या है उसको देखेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब इवैल्यूएशन में देखेंगे पता चला कि 3 ही को अपन किए, तो फिर एक के लिए फिर से रिकंसीडर करना पड़ेगा ना, उसको फिर से प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ेगा, अपने को नया बनाना पड़ेगा। यस हम्म, ठीक है। तो पहले सिचुएशन हम लोग सर्वे और के माध्यम से करेंगे। जैसे आप लोग भी जाओगे रावे में ना, तो आप लोग करोगे PRA। अमित आप लोग को करवाएंगे PRA। सर, आज ओरिएंटेशन हुआ सर। तो आपके यहाँ एक्सटेंशन कौन पढ़ा रहा है आपके यहाँ, सर एक सर है वो, नाम, साहू सर है। रामेश्वर साहू सर है क्या। यस सर वही पढ़ा है। हाँ, उनका PhD में सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ अभी पढ़ेंगे वो आज ही सुबह यस सर। बात हुआ हमसे। हम्म। यस सर। और आपके यहाँ देशमुख सर हैं क्या, वहाँ राजनांदगांव में। नो वो सर। तो दूसरे सब्जेक्ट के हैं। शिवाजी लिम्बे सर हैं सर। लिंग हाँ, सर। लिंके सर है ना, हाँ। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन क्या है, एजुकेशनल प्रोसेस है। समझिए इस चीज को। यस हम्म। कोई डाउट है इसमें। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आज हम लोग और पढ़ते हैं, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। स्टेप्स इन, अरे इसमें दिखता नहीं है ना ये वाला कलर। एक्सटेंशन टीचिंग जब हम लोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका एक स्टेप के साथ गुजरता है, ठीक है, एक चरण के साथ, मतलब चरणबद्ध तरीका है। ये क्या है, चरणबद्ध तरीके से गुजरते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। इसका है आपका AIDCAS। ठीक है, ये होता है हम लोग का एडकास, बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। तो आपको वो सोटर और ये वाला कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सा किस में आता है, ठीक है। तो ए का होता है हमारा अटेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है,
इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है डिजायर। मतलब आप लोग टीचिंग जैसे मैं आपको कराना है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं ना अभी टीचिंग, वो किन स्टेप को फॉलो करता है उसको देखते, वो प्रोसेस को देख लिए हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद आता है कन्विक्शन, फिर आता है एक्शन, फिर अल्टीमेट क्या होता है हम लोग का, सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये हमारा है एडकास बोलते हैं इसको हम लोग, ये क्या स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स है, मतलब इसमें एडकास जैसे बोल रहे हैं ना, तो उसमें आपका एस आया ना लास्ट में, तो एडकास का एस को ऐसे करके स्टेप्स एंड एक्सटेंशन टीचिंग। और इसके पहले क्या था, सोटर एजुकेशनल प्रोसेस था, तो ई से आप लोग को याद रखना है कि ये एजुकेशनल प्रोसेस है, और एडकास जो है वो स्टेप्स है, कि मैं टीचिंग आप लोग को करा रहा हूं तो वो किस चरण से होकर के गुजरेगा आपके तक। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आपको और हमारा रहेगा, दोनों के बीच में हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बना लिए, यस सर। ये ऐसे करके हम लोग इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एक करके लिखते जाता हूँ। पहला अटेंशन। अटेंशन में क्या करते हो आप लोग, अवेयर होते हो। जैसे इसी उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अभी कोचिंग क्लास का। ठीक है, कोचिंग क्लास का सबसे पहले आप लोग अवेयर हुए कि क्या कोचिंग है, कब कैसे चलेगा, कौन से सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले आप लोग क्या हुए थे, अवेयर। आपको किसी ने बताया होगा कि एक कोचिंग का क्लास चालू होने वाला है, सिर्फ आप लोग क्या किए थे, नॉर्मल आप लोग अवेयर हुए थे, सिर्फ कोचिंग चालू हो रहा है। ठीक है, पहले में अटेंशन हो गए। यस फिर आप लोग दूसरे में क्या करेंगे, धीरे से उसमें इंटरेस्ट। आप लोग फिर सर से क्वेश्चन किए होंगे कि सर ये कब चलेगा, कैसे चलेगा, क्या क्या, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एडिशनल इन्फो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिए आप लोग कि ये अंडरस्टैंड कैसे करता है, मतलब इसको थोड़ा समझे, फिर उसके बाद इसका यूज समझे कि कैसे काम करता है क्या नहीं करके। इंटरेस्ट आया आप लोग को टेंशन के बाद। यस फिर उसके बाद तीसरा यस आप सर। लोग करे होंगे डिजायर। डिजायर मीन्स होता है हिंदी में इच्छा, होता है ना। यस तो आप लोग क्या किए होंगे, इसका एडवांटेजेस को समझे होंगे। ठीक है, मोटिवेशन फॉर चेंज, समझ में आ रहा है प्राची। यस। हाँ, सबसे पहले क्या किया हम लोग, अटेंशन देखते हैं। सबसे पहले अटेंशन में आप लोग को नॉलेज बस मतलब क्या है बस ये पता करना है। पेपर में हम लोग जैसे किसी भी चीज के बारे में अवेयर होते हैं कि ये मूवी लगी है, फिर उसका धीरे से इंटरेस्ट लगाते हैं कि आसपास कौन से एरिया पे लगी है। ठीक है, फिर आप उसके एडवांटेज देखेंगे, इस मूवी को देखने से मेरे क्या फायदा होगा, या इस बुक को पढ़ने से मेरे क्या फायदा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिजायर आपका हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, कन्विक्शन करेंगे। कन्विंस करते हैं हम लोग किसी को, कन्विंस करते हैं ना कि ये आपके एरिया के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके फायदे का है, ऐसे करके उसके बारे में हम लोग एडवांटेज बताने के बाद क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्विक्शन को स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग परसुएशन। पैराडाइम देखे थे आप लोग ना। तो किसानों को हम लोग को क्या करना है, लास्ट में परस्यू करना है ना, उनको नया टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, उनको क्या करना है, कन्विंस करना है। कन्विंस करना है किसके लिए, एडाप्टेबिलिटी के लिए, कि आप इसको एडाप्ट करो। करते हैं कि नहीं करते हैं। यस ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फोर्थ वाले में कन्विक्शन। तो पेपर में आ जाएगा स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग परसुएशन किसको बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कन्विक्शन। कन्विक्शन। अब उसके बाद आप कन्विंस कर लिया मैं आपको, तो अब आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, या तो उसको अडॉप्ट करेंगे या तो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ट्रायल लगा करके देखेंगे, या फिर स्मॉल डेमो दे देते हैं किसी को, किसानों को ये ऐसा काम करता है करके डेमोस्ट्रेशन, या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। तब अगर लास्ट में फिर क्या होता है, किसान उसको क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन होगा। आप लोग को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको शुरू में बताया हूँ ना कि मेरी जो क्लासेस होंगी इतने बजे से इतने बजे क्लास होगी, ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे करके पूरा बताया ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या हुए उसके बारे में
अवेयर हुए, फिर धीरे से आपका इंटरेस्ट जगा उसमें। इंटरेस्ट जगने के बाद आप क्या किए, उसमें डिजायर दिखा, आपको एडवांटेज दिखा, तब तो क्लास को स्टार्ट किया आप लोग। तो ये आपने खुद के ऊपर अगर अपना करके देखोगे ना, तो आपको एक्सटेंशन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सोशियोलॉजी है, सामाजिक विज्ञान है, बिहेवियरल साइंस है ये। फिर कन्विक्शन कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कन्विक्शन वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोग अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर तक पहुंच जाते हैं, फीस पेमेंट नहीं किया मतलब वो कन्विक्शन से बाहर चले गए उन लोग। ठीक है, कोई भी किसान जो है शुरू में कुछ वैरायटी को देखता है तो अवेयर हो जाता है, इंटरेस्ट भी आ जाता है, लेकिन एन वक्त में क्या कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है ना। उसको हम जब अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते तभी करता है। तो कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को मैं बुक का नाम बताया हूँ, उसको बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे लास्ट में। ठीक है, मोटिवेट हो जाएंगे आप लोग नया पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं जैसे पढ़ाया आप लोग को, तो आप लोग और पढ़ने का इच्छा जागृत होगा आप लोग के में। और उसके बाद क्या करेंगे, लार्ज लार्ज स्केल में अडॉप्शन करेंगे। ठीक है, तो एक वैरायटी है, उसका सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, तो किसानों से क्या हो गए, अवेयर हो गए। फिर उसके बाद धीरे से उनका इंटरेस्ट जागा, तो कृषि विभाग के पास गए और बोले कि भैया एक वैरायटी का नाम पेपर में छपा था जिसका नाम था बमलेश्वरी राइस का वैरायटी, तो वो वैरायटी मेरे को चाहिए करके वो इंटरेस्ट दिखाया किसान। फिर उसके बाद ना, अब कहाँ चले गए वो, आरईओ के पास चले गए, कृषि विभाग के पास। तो कृषि विभाग क्या किया, उसको एडवांटेज के बारे में बताया उसका, हाँ ये आपके फायदे का है, बहुत अच्छा चीज है, ऐसे करके। फिर एडवांटेज को सुनने के बाद वो क्या करेगा, उसको परसीव करेगा कि दूसरे दिन आएगा, फिर बोलेगा कि सर इसके बारे में मुझे और कुछ बताइए, तो वो एडेप्टेबिलिटी के बारे में बताएगा कि आपकी सिचुएशन के लिए ठीक है कि नहीं है, पूरा डिटेल बताएगा कन्विक्शन स्टेज में। फिर उसके बाद किसान क्या करेगा, उसको स्मॉल स्केल में लगा के देखता है कोई भी चीज को करने से पहले। यस सर। फिर एक्शन अगर अच्छा रहा उनका, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, उसको सेटिस्फेक्शन में पहुंच जाएंगे उन लोग। तो ये हमारे क्या है, टीचिंग करने के स्टेप्स हैं। समझ में आया ये चीज पूरा। सर ये यार लास्ट थोड़ा में सा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। अभी आ रहा है आवाज अच्छे से। यस सर, अच्छा सा आ रहा है आवाज। शायद हाँ मेरे उधर साइड नेटवर्क नेटवर्क था। प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, और समझ में आया ये चीज कि नहीं आया। ये लास्ट वाला एक सर बार बता 6 दीजिए नंबर कैसे का करते हैं। थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ मतलब ना, जैसे क्या होता है, अगर आप ना एक्शन वाला इलाके पे, मतलब एक्शन कर दिए आप, ठीक है, पढ़ाई चालू कर दिए, तो जब आपका पढ़ाई चालू कर दिए तो आज मैं आपको नया नया ट्रिक बता, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है करके, तो आप उसको क्या करोगे, अगले साल फिर से अडॉप्ट करोगे अच्छे से, ये पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा सर ने बताया करके। जैसे किसान क्या यस करता सर। है, ये छोटे से ना ये 10 बाई 10 के प्लॉट में लगा के देखा, जैसे मैं कोई वैरायटी बताया, तो वो भैया रिस्क है ना, एक साल पूरा मैं कहीं लगा दूंगा तो रिस्क है मेरे पास। तो वो क्या करता है, स्मॉल स्केल में देखता है पहले, फिर उसके बाद उसको लार्ज स्केल में अडॉप्शन करता है। तो जब वो सेटिस्फाई होगा इसके रिजल्ट से, एक्शन करके देखा है ना इस स्मॉल स्केल में, तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। यस सर। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि एक्शन करके देखता है पहले, फिर उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो नया फिर से अगर फ्यूचर में लर्निंग के बारे में सोचेगा। समझ में आया इतना आज का क्लास। सर ये यस सर। सेटिस्फेक्शन वाला एक बार बता दीजिए ना। सेटिस्फेक्शन अभी मैं आपको बताया कि सर आप इधर डेमो थोड़ा सा करके, आवाज थोड़ा सा कट गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है सर, मैं चलो ना वो आप, मैं कल मुझे पूछ फोन लूंगा। कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसको, क्योंकि 3 बार यस बता सर, यस चुका सर, बच्चे लोग, बाकी लोग को वो दिक्कत हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है, तो वही सेटिस्फेक्शन यस में सर। ये है कि आपका एक्शन आप कर दिए, अच्छा लगा रिजल्ट, तो आप फिर से उसको एडॉप्शन करेंगे हर साल। जैसे मेरे घर में वैरायटी लगा रहे हैं स्वर्णा, तो एक बार अच्छा रिजल्ट आया तो हर बार मेरे पापा जी क्या करते हैं, हर बार उसको लगाते हैं, तो उनका सेटिस्फेक्शन है। नया फिर से लार्जर स्केल में करते जा रहे हैं, पहले डेमो देखे थे हम लोग 1 एकड़ में लगा के, आज 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में लगा के देख रहे हैं। ये होता है सेटिस्फेक्शन। आज क्लास समझ में आया। यस सर। इसमें से यस सर। यस सर। भावेश तुम पुराने स्टूडेंट हो ना, यस सर। और किशन ठाकुर भी पुराना है, मेरे से पहले पढ़ चुके हो क्या आप, कि नए स्टूडेंट हो आप। नहीं मैं सर, सर ये नया। एक्सटेंशन अभी पढ़ रहे हैं।
हाँ नहीं, एक्सटेंशन नहीं, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़े होगे ना, मतलब मैं तो आप लोग का नाम जानता हूँ, हाँ आशुतोष सर। को जानता हूँ, अमित को, भावेश को, हाँ मुकेश सर। को भी जानता हूँ। नेहा प्रिया आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ सर। ओके, आपको भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश में? नहीं सर। हाँ, और प्राची मिश्रा को भी पहचानता हो। टिकेश, टिकेश आप कहाँ यस से सर, हैं? भानु प्रतापपुर कांकेर से। और कहाँ से कॉलेज किया आपने? जगदलपुर से। पात्रा सर पढ़ाते हैं ना वहाँ? यस सर। वेरी गुड। विकास साहू यस सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और वहीं पढ़ रहे हैं ना आप, वहाँ से, वहीं कॉलेज से? यस सर, श्री राम कॉलेज से। ओके वेरी गुड। और यामिनी साहू? सर अम्बागढ़ चौकी। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ये आप लोग का आज का क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया सब चीज? कि बहुत सारी चीज थे ना, इसमें 6 है, इसमें 5 है, फिर उसमें 11 था, तो बहुत सारा हो गया होगा। तो इसको जाके एक बार रिवाइज करना, नहीं समझ में आएगा तो मुझे ग्रुप में या फिर पर्सनल मैसेज करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये हम लोग का एक्सटेंशन का फंडामेंटल तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और लास्ट में देखेंगे हम लोग कल एडॉप्शन डिफ्यूजन। ठीक है, कि हम कैसे किसी चीज यस को सर। देखते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके बारे में पूरा स्टेप देखेंगे, किस टाइप के एडॉप्शन करते हैं, वो सबको पूरा देखेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। एनी डाउट? सर मेरा एक्सटेंशन का एक क्लास मिस हो गया था, सेकंड क्लास, तो वो सर उसका अपलोड हो गया होगा ना? रिकॉर्डेड। अपलोड हो गया ना वो तो? ओके सर। ऐप में जाके देखिए, नहीं तो फिर मुझे मैसेज करना, डल गया है देख लेना, डल गया है। ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं हो पा रहा है आप लोग का, सब रिकॉर्डेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। आप यस सभी सर। को शुभ रात्रि। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।